गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था विद्युत क्षेत्र रेखाएं। आज हम डिस्कस करेंगे विद्युत द्विध्रुव व विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ओके, करते हैं स्टार्ट। विद्युत द्विध्रुव व द्विध्रुव आघूर्ण, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ओके, तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। देखो, इसको समझने के लिए हम समझते हैं NaCl। NaCl सभी जानते हैं। NaCl में Na+ और Cl-। Na+ का मीन है, इस पर चार्ज है वो +E है, और Cl- का मीन है -E है। ओके, तो आप इसमें क्या देख रहे हो, इनके बिटवीन जो डिस्टेंस रहती है वो 1.28 एंगस्ट्रम। 1.28 एंगस्ट्रम। तो इसमें देखिए आप, तो आप देख रहे हो इसमें +E और -V, तो दोनों इस अणु में आप देख रहे हो कि दोनों आयनों पर आवेश का परिमाण है वो क्या है, आवेश का परिमाण समान है और उनके प्रकृति में विपरीत है, व उनके मध्य की जो दूरी है वो बहुत कम है, अति अल्प है। तो इस निकाय को हम कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। समझ में आ गया? मतलब एक ऐसा निकाय जिसमें दो समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अति अल्प दूरी पर स्थित हो, तो ऐसे निकाय को हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो देखिए इसमें ये -Q और ये चार्ज +Q, तो दोनों का परिमाण समान है, प्रकृति में विपरीत है। अत्यल्प दूरी ले लेते हैं 2a। क्लियर? और ये इनका केंद्र बिंदु होता है, मिड पॉइंट जो होता है। ठीक है, और इन दोनों आवेशों से जो रेखा गुजरती है, पास होती है, उसको हम कहते हैं अक्षीय रेखा। ये सेंटर पॉइंट हो गया, ये इसकी अक्षीय रेखा, और एक रेखा है वो इसके अक्षीय रेखा के लंबवत और इसके सेंटर से पास होती है, उस रेखा को हम कहते हैं इसकी निरक्षीय रेखा। ओके, दोनों आवेशों का जो केंद्र बिंदु होगा, जो मिड पॉइंट होगा, वो इसका केंद्र कहलाएगा द्विध्रुव का, और दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा होगी वो इसकी अक्षीय रेखा होगी, और एक रेखा जो इसके सेंटर से गुजरे और अक्षीय रेखा के लंबवत हो वो इसकी निरक्षीय रेखा होगी। ठीक है, ये होता है द्विध्रुव। अब द्विध्रुव में एग्जांपल देख लीजिए आप। NaCl का आपने देख ही लिया, H2 ये भी क्या है, द्विध्रुव है। HCl है, वो भी क्या है, द्विध्रुव है। ठीक है, तो ये हो गया इसमें द्विध्रुव। अब उसके बाद में अपना एक आता है टॉपिक द्विध्रुव आघूर्ण। अब देखिए इसमें विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये देखो भी आपको मैंने बताया, यहाँ द्विध्रुव में -Q और ये +Q, और दोनों के बीच की दूरी आपको बताई मैंने 2a। ठीक है, और यहाँ p वेक्टर और इसकी दिशा में p है।
एकांक सदिश। ठीक है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो किसी विद्युत द्विध्रुव की जो शक्ति को हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमें किस फॉर्म में, किस टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की फॉर्म में, कि कोई अणु है वो कितना ध्रुवित हुआ है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा कैसे देंगे कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जिसकी दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है, -q से +q की ओर होती है, और जिसका परिमाण द्विध्रुव में उपस्थित किसी एक आवेश के परिमाण व दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के गुणनफल के तुल्य होता है। ओके, तो P इक्वल टू आ जाएगा Q इंटू 2a P कैप। समझ में आ गया? एक सदिश राशि है जिसकी दिशा -q से +q की ओर होती है, और जिसका परिमाण द्विध्रुव में उपस्थित किसी एक आवेश के परिमाण व दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के गुणनफल के क्या होता है, इक्वल होता है, बराबर होता है। और यहाँ देखो, तो P वेक्टर इक्वल टू Q इंटू 2a, और P कैप, जहाँ P कैप एक एकांक सदिश है जिसकी दिशा -q से +q की ओर है। क्लियर? और P वेक्टर का परिमाण लेंगे, तो P वेक्टर का परिमाण आ जाएगा Q इंटू 2a। ठीक है, तो आपको पता लग गया कि ये क्या है, सदिश राशि। ऐसा ही मात्रक चार्ज का मात्रक कूलॉम और दूरी का मीटर, कूलॉम मीटर, और इसकी विमा कूलॉम के लिए आपको पता है यह यूज़ करते हैं पेटी, और इसके लिए L, तो अपने पास बन जाएगा M तो है नहीं, M0 L1 TA। क्लियर? तो ये था अपना द्विध्रुव आघूर्ण। इसका फॉर्मूला याद रखना, P इक्वल टू Q इंटू 2a, और इसकी दिशा ध्यान रखना -q to +q। अब देख लिया हमने द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ लिया, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल करते हैं। NaCl अणु में Na प्लस व Cl आयनों के मध्य की दूरी 1.28 एंगस्ट्रॉम है, तो इस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें ये Na प्लस और ये Cl माइनस, और दोनों के बीच की दूरी है वो 2a होती है। Na प्लस का मतलब यहाँ चार्ज है प्लस ई है, Cl माइनस का मतलब यहाँ चार्ज है वो माइनस ई है। ठीक है, तो अपने वो दिया है Q इक्वल टू E 1.6 10⁻⁻19 कूलॉम, बीच की डिस्टेंस एंगस्ट्रॉम, और 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻10 मीटर। तो द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल टू Q इंटू 2a, वैल्यू ऑफ Q, वैल्यू ऑफ 2a, ठीक है। 16 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 16 को 8 से गुणा करेंगे, 128, 128 में 8, 12 16 दूनी 32, 32 12 44, 4 16 और 4 20, 0.3 अंकों के बाद में दशमलव लग जाएगा, और 10⁻⁻29, और यूनिट इसकी कूलम, इसकी मीटर, तो अपने पास आ जाएगा कूलम मीटर। ठीक है, ये सिंपल न्यूमेरिकल था। अब देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल,
चित्र में एक समबाहु त्रिभुज दर्शाया गया है। इस निकाय का हमें इस पर आवेश देखिए प्लस क्यू माइनस क्यू दर्शाए गए हैं और प्रत्येक भुजा है वो ए है और इस निकाय का हमें द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है। तो आपको पता है एक इसमें कितने -2 क्यू का मतलब माइनस क्यू, एक माइनस क्यू है वो इस क्यू के साथ मिलकर एक द्विध्रुव बना लेगा, ये माइनस क्यू इसके साथ मिलकर एक द्विध्रुव बना लेगा। और द्विध्रुव आघूर्ण दिशा आपको मैंने बताई थी -q से प्लस, इसकी जो दिशा होगी वो और दोनों का जो परिणामी होगा वो नीचे की ओर और दोनों के मध्य जो एंगल है वो 60 डिग्री। ओके, तो रिजल्टेंट होगा P = P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर। ओके, आप इसमें देख रहे हो और इसका परिणामी लेंगे का अंडर रूट। ओके, अब आप देख रहे हो इसमें कि P1 और P2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और वो किसकी इक्वल है Q × A। तो ये डिस्टेंस नहीं है, यहाँ डिस्टेंस है वो A है और थीटा है वो दोनों के बीच में वो 60 डिग्री है। तो आपको पता ही है cos 60 होता है वो 1/2। क्लियर? तो यहाँ P1 की जगह P2 की जगह P1 पुट कर लेंगे तो अपना आ जाएगा P1 और ये 2P1² और ये 1/2। तो P = अपना आ जाएगा 3P1², P = √3P1 और P1 आपको पता ही है Q × A। ये अपना इसका आंसर आ जाएगा। ओके।